बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वॉच ट्रेंड और मैं हूं आपकी मेज़बान। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक रियल स्टोरी, एक मासूम और सुहाने ख्वाब बुनने वाली खूबसूरत और खूबसूरत लड़की की कहानी। लेकिन ये जानने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें। तो जनाब सबा, जिसकी ज़िंदगी का मकसद फर्मा बरदारी, खुलूस और खुश अखलाक़ी था, सुघड़पने की ये मिसाल कि ख़ानदान के हर घर की ख्वाहिश थी कि सबा उस घर की बहू बने। फिर एक दिन आया, वालिदैन की ये लाडली नाजो नाम से पलने वाली सबा अपने चचाजाद से ब्याह दी गई और यहीं से सबा की ज़िंदगी में दुखों और तकलीफ़ों के अंबार लगना शुरू हो गए। सबा को जल्द ही मालूम हो गया कि उसका शौहर ना तो कोई जॉब करता है और ना ही कमाता है, ना ही पढ़ा लिखा है। जॉइंट सिस्टम में रहने से ससुराल वालों की तंग नज़री और तंग दिली अलग तकलीफ दे थी। सबा ने अपने तमाम जेवरात, जमा पूंजी, यहाँ तक कि जहेज़ में मिला कीमती सामान तक बेचकर शोहर के हाथ में पैसे दिए कि कोई कारोबार कर ले। मगर उस लालची इंसान ने न सिर्फ उसके माल पैसे पर हाथ साफ किया बल्कि उससे लीगल रिश्ते की आड़ में ज़ाहरी और बातनी हर तकलीफ़ देता रहा। अब तो सबा एक बेटी की माँ भी थी। मेहनत और सब्र का ये आलम था कि घर में छोटी सी एकेडमी चलाती, ससुरालियों को घर में रहने का किराया देती, तमाम बिल्स अदा करती, मगर फिर भी कमाई करने के बावजूद अक्सर औकात भूखी रहती। बीमार होती तो दवाई के पैसे ना होते, बेटी के फीडर और दूध तक के लिए आसानी मुयस्सर ना आती। मेरा आप तमाम व्यूअर्स से इस मौके पर एक सवाल है कि आखिर इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। आपके कमेंट्स की मुंतज़िर रहूँगी और रियल स्टोरी एपिसोड 2 तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।